नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मिस्टर ऑल स्टोरी रिटर चैनल पर। यहाँ आपको शानदार और दिलचस्प कंटेंट मिलेगा जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंती को दिव्य मंत्र प्राप्ति, ईशी दुर्वासा का वरदान। प्राचीन भारत में महाराज कुंतीभोज का राज्य था। वे परोपकारी, धर्मपरायण और दयालु राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी भतीजी पृथा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। पृथा बचपन से ही बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण थी। एक दिन महान तपस्वी ईशी दुर्वासा महाराज कुंतीभोज के महल में पधारे। वे अपने क्रोध और कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ईशी दुर्वासा को देख कुंती ने भी उनके चरणों में प्रणाम किया और सेवा करने की इच्छा जताई। ईशी दुर्वासा की परीक्षा। ईशी दुर्वासा बहुत छानी थे और दूरदर्शी भी। वे कुंती की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने महल में ठहरने का निश्चय किया। उन्होंने कुंती को अपनी सेवा का दायित्व सौंपा। कुंती ने बड़े ही प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भाव से ईशी दुर्वासा की सेवा की। ईशी जब भी कोई कार्य सौंपते, कुंती उसे पूरे मन से करती। अगर कभी गलती हो जाती, तो वह धैर्यपूर्वक क्षमा मांग लेती। उनकी विनम्रता और समर्पण देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए। वे समझ गए कि ये कन्या असाधारण गुणों से युक्त है और भविष्य में इसे महान परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। ऋषि दुर्वासा का वरदान। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को बुलाया और बोले, हे कन्या, मैं तुम्हारी भक्ति, सेवा और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र प्रदान कर रहा हूँ। इस मंत्र के प्रभाव से तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो और वे तुम्हें पुत्र रूप में वरदान देंगे। कुंती ने हाथ जोड़कर ईशी का आभार प्रकट किया। उन्होंने मंत्र को ग्रहण किया और अपने हृदय में सुरक्षित रख लिया। ईशी दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि ये मंत्र केवल धार्मिक और न्याय संगत उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाए। कुछ समय बाद कुंती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यह मंत्र वास्तव में कार्य करता है या नहीं। वह अपने कक्ष में अकेली बैठी और सूर्यदेव का आह्वान करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण किया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुमने मुझे इस मंत्र के द्वारा बुलाया है। अब मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करूंगा जो महान योद्धा होगा। कुंती यह सुनकर भयभीत हो गई। उसने विनम्रतापूर्वक सूर्यदेव से कहा कि वह अविवाहित है और समाज में इसकी स्वीकृति नहीं होगी। परंतु सूर्यदेव ने उसे आश्वस्त किया कि यह पुत्र दिव्य गुणों से युक्त होगा और इसे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। कुछ समय बाद कुंती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह बालक स्वर्ण कवच और कुंडलों से युक्त था। यह बालक आगे चलकर महाभारत का महान योद्धा कर्ण बना। कुंती की सीख। कुंती ने अपने अनुभव से सीखा कि शक्तियों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। उसी दुर्वासा का वरदान उसे भविष्य में भी सहायता करेगा, परंतु बिना विचार किए इसका उपयोग संकट उत्पन्न कर सकता है। बाद में विवाह के पश्चात कुंती ने इसी मंत्र के माध्यम से पांडवों को जन्म दिया जो महाभारत के प्रमुख पात्र बने। निष्कर्ष। इसी दुर्वासा के वरदान के कारण ही कुंती को अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई, जिसने भविष्य में महाभारत की कथा को आकार दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान और शक्तियां तभी फलदायी होती हैं जब उनका सही उपयोग किया जाए।